आज की क्लास की शुरुआत करते हैं रोहित सर के साथ। तो मैं हूं रोहित सिंह, बच्चे मुझे प्यार से रोबोट सिंह भी बुलाते हैं। बच्चों, आज हम लोग अड्डा के हिस्ट्री में पहली बार रोबोटिक्स की क्लास लेने वाले हैं। रोबोटिक्स एक बहुत ही नई और बहुत ही विशाल टेक्नोलॉजी है, जहां पे आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और बहुत कुछ आपको जानने भी मिलेगा। आज की क्लास में बच्चों हम जानेंगे एक रोबोट क्या होता है, एक सिंपल रोबोट में क्या क्या चीजें होती है और एक रोबोट को बनाते कैसे हैं। ठीक है, आपको फ्रॉम द मैकेनिकल बैकग्राउंड टू कोडिंग सब कुछ सिखाया जाएगा। वेलकम बच्चों, होप करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। आज है 2 अक्टूबर, तो गांधी बाबा को करते हैं हैप्पी बर्थडे और शुरू करते हैं अच्छी क्लास। बच्चों, रोबोट होता क्या है? रोबोट नाम तो बहुत छोटा, एक 5 अक्षर का वर्ड है रोबोट। लेकिन रोबोट, आप सब एक रोबोट है मैं अगर बोलूं तो। लेकिन आप अच्छे रोबोट्स नहीं है। आपके माँ बाप आपको सिखाते हैं, वो काम आप करते हैं। कुछ काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। तो जो एक ह्यूमन कमांड मानता है, जो भी डिवाइस, उसको रोबोट कहते हैं। ओके, सो रोबोट एक मैन मेड डिवाइस है, ह्यूमन मेड डिवाइस है, जिसको ह्यूमन प्रोग्राम करता है, जिसको ह्यूमन सिखाता है कि कैसा काम करना है, और वो काम रोबोट करता है। बहुत सारे टाइप के रोबोट्स होते हैं दोस्तों, बहुत सारे टाइप के। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये है ह्यूमनाइड रोबोट, ये है रोबोटिक आर्म, ये है व्हील बेस्ड रोबोट। ऐसे बहुत सारे टाइप के रोबोट होते हैं। आपके डेली लाइफ में आप शायद रोबोट से मिलते भी होंगे और आपको मालूम भी नहीं पड़ता होगा। अगर किसी के घर में अगर होम क्लीनिंग के लिए रोबोट होता है, राइट, जो रूम को क्लीन करता है। फिर कहीं कहीं पे ह्यूमनाइड रोबोट होता है। आजकल तो कैफेज में भी ह्यूमनाइड रोबोट का यूज होने लगा है दोस्तों। कैफेज में जो आपको सर्व करता है ऐसे लाके, व्हाट इज योर ऑर्डर सर, आप क्या खाना पसंद करेंगे, बात भी करता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह रोबोटिक काम का यूज तो आजकल सबसे ट्रेंड में चला है। क्या चला है मैं आपको बता रहा हूँ। बॉर्डर्स पे जहाँ पे बड़े बड़े बॉम्ब्स लगे होते हैं, जहाँ पे बहुत खतरा होता है बॉम्ब डिफ्यूज करने में, वहाँ पे हमारी आर्मी आजकल रोबोटिक आर्म का यूज कर रही है, जो कि बॉम्ब डिफ्यूज करते हैं दोस्तों। बिकॉज बॉम्ब डिफ्यूज करते वक्त अगर कोई भी तार गलत कट जाए तो ह्यूमन की लाइफ तो चली जाएगी, राइट। उसी तरह हमारे मेडिकल सर्जरीज में भी आजकल ये रोबोटिक आर्म का यूज होने लगा है। कैसे? कभी कभी ब्रेन सर्जरी हो गया, हार्ट सर्जरी हो गया, वहां पे इतने बारीक बारीक नस होती है जिसको ह्यूमन हैंड से काटना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हाथ कांपता है ना। आप किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलोगे तो वो बूढ़ा ही मिलेगा आपको। तो बुढ़ापे में तो हाथ कांपते हैं, लेकिन रोबोट के हाथ कभी नहीं कांपते हैं। रोबोटिक आर्म आर वेरी मच प्रिसाइज। अगर उसको 0.1 mm भी घुमाना है तो वो घूमेगा। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोग्रामिंग। ठीक है, वहां पे भी इसका यूज हो रहा है। और सबसे ज्यादा यूज इसका तो ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मेकिंग कंपनियां यूज कर रही है। कैसे? ऑटोमोबाइल में जो बड़ी बड़ी कार्स बनती है, बड़े बड़े बाइक्स बनते हैं, उसमें इंजन बहुत भारी होता है, तो इंसान के हाथ से नहीं उठता। वो रोबोटिक आर्म लाकर डालता है, सब नट बोल्ट शू 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 करके टाइट कर देते हैं वो लोग, और कार बनती है ऐसे। आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, राइट। और मैं अगर बोलूं कि आपने वो रोबोट को देखा होगा बहुत बार आपका मन भी क्या होगा कि मैं भी चलाऊं, तो वो रोबोट है ड्रोन। ड्रोन आजकल हर जगह यूज हो रहा है, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, फॉर डिलीवरी, फॉर वीडियो शूटिंग, बहुत जगह। आजकल तो हर एक यूट्यूबर ड्रोन शॉट लेता ही है, राइट, कि भैया पहाड़ों पे जा रहे हैं, ड्रोन से शॉट ले रहे हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे टाइप के रोबोट्स हैं, लेकिन जानेंगे वो काम कैसे करते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे अंदर क्या क्या चीजें होती है, राइट। और आपको आज मैं रोबोट का एक लेवल ऊपर लेके जाऊंगा। पहले जानते हैं एक रोबोट में होता क्या है। एक रोबोट एक ह्यूमन के बराबर है। मैं आपको सिंपली, एकदम सिंपल है, रोबोट इज नथिंग बट अ बॉडी लाइक ए ह्यूमन। कैसे? पहले किसी भी रोबोट की बॉडी होगी, तो हमारी भी तो बॉडी है, हाथ है, पांव है, राइट, हम भी चलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, राइट। उसी तरह एक रोबोट की भी बॉडी होती है। आप देख पा रहे हैं इधर व्हील लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं चेसिस बोलते हैं, राइट। ये जो कार है उसकी चेसिस है ये। वैसे ही हर एक रोबोट की बॉडी होती है। अब बॉडी है तो बॉडी के पार्ट्स होंगे, वैसे ही रोबोट के बहुत सारे पार्ट्स है। तो पहली पार्ट्स होगी बॉडी। सेकंड, अभी बॉडी है, बॉडी को चलने फिरने के लिए ताकत चाहिए,
आपको ताकत कहाँ से मिलती है? खाना खाते हो ना, बर्गर पिज्जा खाते हो ना, तो वैसे रोबोट हमारा बर्गर पिज्जा नहीं खाता भाई। रोबोट को चाहिए बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी बैटरी सप्लाई और वायर्ड सप्लाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हर रोबोट में बैटरी होती है। बिकॉज अगर रोबोट को तार से बांध के रखोगे तो रोबोट की लिमिटेशन बन जाएगी ना, है ना। वैसे ही रोबोट के अंदर बैटरी डालते हैं, भाई तो वायरलेस रहे, तो घूम, देखो जहां घूमना है वहां घूम, आराम से तो जलसा कर, ठीक है। वैसे ही रोबोट के अंदर होती है बैटरी। अभी सबने रोबोट मूवी तो देखी होगी, तो हर एक रोबोट, वो जो रोबोट मूवी में चिट्टी द रोबोट था, वो देख पाता था, सुन पाता था, सुन पाता था, फील कर पाता था, फीलिंग्स, राइट, कि वो मुझसे प्यार करती है। उसी तरह रोबोट ये सब चीज करने के लिए यूज करते हैं सेंसर। हम भी ये सब करते हैं, हमारे पास भी सेंसर्स है दोस्तों। जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सेंसर्स हैं। कौन से? आई देख सकता हूं, कान सुन सकता हूं, जीभ टेस्ट कर सकता हूं, टच सेंसर, कोई मुझे मारता है तो फील होता है कि कोई मुझे मार रहा है, ठीक है। तो ये सारे सेंसर, उसी तरह रोबोट के पास होता है, कैमरा होता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, बहुत सारे सेंसर, लाइट सेंसर, फिर होता है रेडार होता है, मैं तो नाम भी नहीं ले पाऊंगा, इतने सेंसर्स है, बहुत सारे, वाटर सेंसर, मॉइस्चर सेंसर, हीट सेंसर, बहुत सारे दोस्तों, ठीक है। अब सेंसर्स की तो बात हो गई, अब मैं बताऊं दिमाग कहां से आएगा। हमारे पास तो दिमाग है ना, रोबोट के पास भी होता है दोस्तों। रोबोट के पास होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर इज नथिंग बट द ब्रेन ऑफ अ रोबोट, ठीक है, रोबोट का दिमाग। अब बोलोगे सर कैसी बात करते हो, रोबोट का दिमाग? नहीं, सही बात है। आप जब छोटे बच्चे थे, आपको भी तो कुछ नहीं आता था, कैसे खाना मांगना है, कैसे खाना खाना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, सब किसने सिखाया? आपके पेरेंट्स ने। तो अगर आप रोबोट बनाओगे तो ये आपको रोबोट को सिखाना पड़ेगा कि आपको क्या काम करना है। तो जब ये कंट्रोलर होता है तो उसको सिखाना पड़ता है। तो वो सिखाता कौन है? हम सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? कोडिंग करके। अभी हम तो हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन रोबोट को ऐसा भाषा भैया समझ नहीं आती। रोबोट के लिए होता है मशीन लैंग्वेज, मशीनों की भाषा, डेट इज सी लैंग्वेज, जावा, पाइथन, ये सब सुना होगा आपने, ये सब लैंग्वेज। अरे सर वापस आपने कैसी बात कर दी, अब तो मुझे सी आती नहीं है। लेकिन सर आपको आज कोडिंग करना सिखाएंगे विदाउट सी लैंग्वेज सीखे, ठीक है, ओनली विद द बेस ऑफ लॉजिक। आगे बने रहिए और देखते रहिए कैसे हम करेंगे। अभी वो कोडिंग हो गया, कंट्रोलर हो गया, सेंसर हो गया, अब रोबोट काम भी तो करेगा। अगर मुझे कोई मार रहा है एक झापट, तो क्या मैं मार खाऊंगा? मैं डिफेंस करूंगा ना। तो ये हाथ ऊपर नीचे कैसे हुआ? मसल से हुआ, मसल से हुआ, हमारे पास मसल्स है, रोबोट के पास मसल्स होता नहीं। रोबोट कैसे करता है? मोटर से, मोटर से ये हाथ घूमेगा तो ये ऐसा करके ऐसा डिफेंस करेगा, राइट। उसी तरह बहुत सारे आउटपुट डिवाइस है, एलईडी हो गया, स्पीकर हो गया, मैं बोल रहा हूं ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो वो रोबोट बोलेगा कैसे? स्पीकर से, राइट। वैसे लाइट होती है, लाल लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, कुछ भी लगा सकते हो आप आउटपुट में, जो भी आपको काम करवाना है, ठीक है। फैन अगर चाहिए तो मोटर लगा दो, राइट। तो ऐसा बहुत कुछ है। तो हमने ये सब चीज देख लिया अभी कि रोबोट कैसे बनता है, राइट। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रोबोट हमारे आसपास होते हैं। तो बहुत सारे टाइप के रोबोट्स होते हैं हमारे आसपास। मैंने को बताया रोबोटिक काम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, डिफेंस, हर जगह यूज हो रहा है। क्लीनिंग रोबोट, घर में सफाई करने वाले रोबोट आ गए आजकल, एम आई और बहुत सारी कंपनियां जो लेके आई है, यूरेका फॉर्ब्स हो गई, बहुत सारी कंपनी है। क्या करते हैं वो रोबोट? वो रोबोट के अंदर होते हैं मेनली दो सेंसर। फर्स्ट सेंसर इज अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर इज नथिंग बट ऑब्स्टिकल सेंसर। वो क्या करता है? ऐसे ऐसे चलोगे ना, तो अगर आगे दीवार आ गई तो वो सेंसर से एक वेव जाती है, उसको बोलते हैं सोनार वेव्स। वो जाके टकराएगी, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, वो जाके टकराएगी और अगर टकरा के वापस आएगी। तो ये जो टाइमिंग नोट करता है वो कि कब मैंने भेजी और कब आई है, तो ये जो टाइमिंग के हिसाब से वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। तो अगर दीवार आ गई, वो क्या करेगा? 90 डिग्री टर्न ले लेगा, फिर चलना शुरू कर देगा। फिर दीवार आ गई, फिर टकराई, फिर 90 डिग्री टर्न करेगा, फिर। आप बोलोगे सर वो रोबोट में तो ऐसा भी होता है कि वो जहां से आता है उधर ही सफाई करके वापस चला आता है। तो वो यूज करता है लडार सेंसर। लडार सेंसर से वो आपके पूरे होम को मैप कर लेता है। होम को मैप करने के बाद वो जहां से निकलता है उसको उसका होम रूट मालूम होता है कि मुझे जाना कहां है। वो घूम फिर के उधर ही आ जाएगा वापस से, समझ गए? तो इसके अंदर ये यूज होता है। अब आया रोबोट।
ह्यूमनाइड रोबोट जो आपको असिस्ट करता है। आजकल कैफे में भी सर व्हाट कैन आई ऑर्डर फॉर यू, आजकल बहुत सारा है। हमारी कॉलेज थी उसमें तो एडमिशन लेने जाओ तो रोबोट खड़ा होता था, वहां पे क्लिक करो उसके स्क्रीन पे ऐसे ऐसे, तो वो आपको सब कुछ गाइड करेगा। हेलो माय नेम इज दिस, आपका नाम क्या है, नाइस टू मीट यू, सब कुछ बोलता है वो, बट इमोशंस नहीं होते। आजकल एआई का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बहुत सारे सेल्फ लर्निंग रोबोट बना रहे हैं जो इमोशन सीखते हैं कि आपकी आवाज सुन के बोल देंगे आप दुखी हो खुशी हो, राइट। तो आजकल हो रहा है, टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग। 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटर क्या है? तो 3D प्रिंटर एक टाइप का प्रिंटर है, नॉर्मल प्रिंटर है जिसके अंदर प्लास्टिक के फिलामेंट्स होते हैं, जैसे अपने धागा होता है ना, वैसे ही एक प्लास्टिक के धागा होता है, वो धागा यहाँ पे मेल्ट होता है और जो भी आप डिजाइन डालोगे वो आपका प्रैक्टिकल में 3D प्रिंट होके निकल जाएगा। फिर आता है ड्रोन। ड्रोन तो सब लोग जानते हो, आजकल तो अमेजोन तो डिलीवरी भी शुरू कर दिया है ड्रोन से, ठीक है। आजकल तो अपने इंडिया पाकिस्तान वाले जब देखो तब ड्रोन भेजते रहते हैं, कहीं ना तो कहीं, कहीं पे किसी का ड्रोन गिरता है, कहीं पे किसी का ड्रोन गिरता है। तो ड्रोन को UAV भी बोलते हैं, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। फिर आई सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ला है, अपने इंडिया में एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, ठीक है। अभी वो टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहे हैं, डेट इज महिंद्रा SUV 700। आजकल बहुत वीडियो ट्रेंड में है इंस्टाग्राम पे कि लोग हाथ छोड़ के मस्त वो सेल्फ ड्राइविंग कर रही है, स्टीयरिंग खुद के खुद हिल रहा है। वो कैसे होता है? तो वो लेन मैपिंग करते हैं, लेन में जो व्हाइट स्ट्रिप होती है उसको मैप करते हुए वो करता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रासोनिक सेंसर भी होता है अंदर कि आगे कोई कार है तो वो ब्रेक लगा देगा, पीछे कोई कार है कि नहीं, इस साइड कोई, मतलब वो 360 डिग्री अल्ट्रासोनिक मैपिंग कर देता है कि कहाँ पे कार है कहाँ पे नहीं है, तो वो उसके हिसाब से अपने आप को ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेशन करता है, ठीक है। इसके बाद आता है रोबोट डॉग। आजकल लोग तो इंसान पे भरोसा करना बंद ही कर दिए, ठीक है। और क्या होता है कि अगर आप डॉग घर पे रखते हो फॉर द सिक्योरिटी पर्पज तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आजकल अमीर लोग पता क्या कर रहे हैं, बाहर में रोबोट डॉग को रख रहे हैं। क्यों? खाना तो खिलाना नहीं है, चार्जिंग करना है, एंड वो रोबोट डॉग अपने स्कैनर से, उसके पास कैमरा होता है, उसमें फेस आइडेंटिटी वाला होता है, तो अगर आपके घर का बंदा है तो उसका फेस आइडेंटिफाई करेगा तो उसको जान देगा, अगर नहीं है तो फिर उसको मजा तक बहुत भगाएगा। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो आपने शायद सुनी हो शायद ना सुनी हो, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, आपने सुना होगा कि मंगलयान चंद्रयान जा रहा है, तो वो क्या होता है? तो वो होता है लैंड रोवर बोलते हैं उसको, ठीक है। लैंड रोवर इज नथिंग बट अ रोबोट विच गोज ऑन अदर प्लेनेट और सैटेलाइट। मून हो गया अपना सैटेलाइट है ना, तो वो जाता है एंड वहां के फोटोज लेगा, वहां के वातावरण को जांचेगा और हमको सब डेटा देगा। तो इसके पास बहुत सारे मतलब ऐसे एक्सेसरीज होते हैं जो कि हमारे अर्थ पे सिग्नल भेज के सब डेटा भेजता है। तो ये आजकल काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो इफ़ यू आर होपिंग कि आपको स्पेस इंजीनियर बनना है, मतलब और आपको स्पेस में जाना है, इसरो नासा जैसी कंपनी के लिए काम करना है, तो इसके बारे में स्टडी जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग एक रोबोट कैसे बनाएंगे। तो हाँ, मैं आपको आज एक रोबोट बनाना सिखाऊंगा, वो भी बहुत इजीली और वो भी बिना किसी सामान के साथ। सर वो कैसे? तो एक वेबसाइट है दोस्तों टिंकरकैड नाम की। टिंकरकैड जो आपकी वेबसाइट है उसका यूज करके आप लोग फ्री मतलब आराम से एक रोबोट बना सकते हो, ठीक है। सो अभी ये टिंकरकैड वेबसाइट है, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स है, यहाँ पे आपको अगर दिखेंगे तो ये आपको देखिए कंपोनेंट में बेसिक, स्टार्टर, ठीक है। और ये आपको आर्डिनो दिखा होगा, ये फोटो आपने मेरे उधर भी मेरे स्क्रीन पे भी देखा होगा जब मैं रोबोट को समझा रहा था। मैंने इसको कंट्रोलर बोला था। एक मिनट दोस्तों, तो ये आर्डिनो है, एक मिनट रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो ये टिंकरकैड नाम की वेबसाइट है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इसको किस तरह लॉगिन करना है, सब कुछ करना है, बट आज हम स्टार्ट करते हैं एक रोबोट बनाना। सो यहाँ पे आप कुछ कंपोनेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं पहले कंट्रोलर लेता हूँ, ठीक है। ये जो कंट्रोलर है
इसको बोलते हैं आर्डिनो। आर्डिनो इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्रोलर यूज्ड टू मेक रोबोट बाय यंगस्टर्स। ठीक है, जो भी मतलब आजकल के कॉलेज के बच्चे हैं या कुछ भी एक्सपेरिमेंट जो प्रोटोटाइप बनाते हैं ना, कि पहली बार कोई मॉडल बना रहे हैं, तो मैक्सिमम जगह आर्डिनो का यूज होता है। आर्डिनो से आप क्या कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप बोलो वो चीज बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ पिंस दिख रहे होंगे, डिजिटल, एनालॉग, पावर। ठीक है, तो पावर मतलब तो जहाँ पे पावर वाली पिन है, जहाँ पे पावर आएगा पावर जाएगा। ठीक है, सिंपल सा रखते हैं। तो ये 5 वोल्ट यानी पॉजिटिव, ग्राउंड यानी नेगेटिव, एनोड एंड कैथोड हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम देखते हैं कि मैं कैसे रोबोट बनाता हूं बहुत इजीली। ये है डिजिटल पिन। डिजिटल मतलब याद रखना 0 और 1, 0 और 1 मतलब 0 मतलब ऑफ हो गया, 1 मतलब ऑन हो गया। हाई मतलब ऑन है, लो मतलब लो है। डिजिटल मतलब दो ही होता है, दो ही स्टेट होगा उसका, आइदर डिजिटल पिन 1 होगी, आइदर डिजिटल पिन 0 होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये एनालॉग पिन क्या है? तो एनालॉग पिन ऐसी है कि यहां पे जो एनालॉग पिन मैंने आपको दिखाई, ठीक है, यहां पे जो मैंने आपको एनालॉग पिन दिखाई दोस्तों, वो हम लोग जब सेंसर कनेक्ट करेंगे इससे, मान लीजिए कि मैंने लाइट का सेंसर कनेक्ट किया है, तो कितना लाइट है, राइट, कितना लाइट है वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो अगर मैं डिजिटल पिन में कनेक्ट करूंगा ना, तो वो लाइट है या लाइट नहीं है वो बताएगा। लेकिन अगर मैं एनालॉग पिन में कनेक्ट करूंगा, कितना लाइट है वो उसकी यूनिट बताएगा। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो ये जो एनालॉग पिन की जो यूनिट होती है वो 0 to 1023 को तक होती है। आई नो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, बट अभी के लिए याद रखो कि ये एनालॉग पिन एक फिक्स वैल्यू बताता है और डिजिटल पिन सिर्फ 0 और 1 हाई और लो करता है। ठीक है, आइदर इनपुट में आइदर आउटपुट, मतलब लाइट है लाइट नहीं है, ऑन करना है ऑफ करना है, बस यही करेगा। बट एनालॉग पिन क्या करेगा? ऑन करना है, कितनी स्पीड पे ऑन करना है, कितने इंटेंसिटी पे करना है, राइट, तो वो सब कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अभी हम, ये हो गया आर्डिनो। तो आर्डिनो काम करता है हमारा 5 वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे? 5 वोल्ट पे, 5 वोल्ट्स। ओके, सो यहां पे जितने भी पिन है उसमें 5 वोल्ट मिलेगा। ओके, फ्रॉम 0 to 13। ऑल राइट, अभी मैं क्या करता हूं, अपने पास अपने को जो एक्सपेरिमेंट करना है नवाज, ये है कि मुझे दिवाली की सीरीज बनानी है, बिकॉज आ रही है दिवाली। ठीक है, तो मुझे मेरे घर पे सीरीज बनानी है और मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से बन चालू हो। ठीक है, तो दिवाली की सीरीज बनाने के लिए पहले मुझे चाहिए एलईडी चाहिए। एलईडी चाहिए ना, तो मैं एलईडी को अभी यहां से निकाल लूंगा। ये एलईडी मिल गई। ओके, ऑलराइट, मैं 2 एलईडी निकाल लेता हूं। ठीक है, इसको कर देता हूं रेड और इसको कर देता हूं ब्लू। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दिया कि इसको दिखे, और इसको दोनों को ऊपर कर देता हूं। ठीक है, और अरे यार 1 मिनट, दोस्तों। ठीक है, कूल। सो 2 एलईडी निकाल दी। अब ये जो एलईडी है वो काम करती है 2 वोल्ट पे। ठीक है, अपना आर्डिनो देगा 5 वोल्ट। अब अगर आप 2 रोटी खाते हो, अगर मैं आपको 5 रोटी खिलाऊंगा, आपका पेट फट जाएगा, वैसे ही एलईडी हो जाएगी डैमेज। ठीक है, तो एलईडी को डैमेज ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो मैं 3 रोटी किसी और को खिलाऊंगा ना, तभी तो मुझे 2 रोटी मिलेगी। तो मैं डाल दूंगा बीच में, हाँ, रजिस्टर। रजिस्टर क्या करेगा? 3 वोल्ट ले लेगा और 2 वोल्ट एलईडी को देगा। सो लेट्स टेक अ रजिस्टर। तो भी कितने वैल्यू का रजिस्टर लेना है? तो उसके फॉर्मूला है जो कि मिलती है हमको ओम्स लॉ से, V = IR। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूं, 220 ओम का लेना है, लेकिन कैसे लेना है वो हम सब पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो अभी हम लोग यहां पे कर देते हैं 220 ओम। ठीक है, 220 और यहां पे कर देते हैं ओम। ऑलराइट, तो ये जो 220 ओम है वो हम लगा लेंगे ग्राउंड पे। ग्राउंड इज नथिंग बट कैथोड। ठीक है, ये देखो, ये एनोड ये कैथोड, तो दोनों जो एलईडी है उसका कैथोड हम कनेक्ट कर देंगे
ये रजिस्टर के साथ, ठीक है। ये मैंने कर दिया कनेक्ट। अब इसको मैं कर देता हूं काले कलर में, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव शुड बी ब्लैक, राइट, देखा होगा ना आपने। और ये है एनोड। अभी ये जो एनोड है उसको मुझे एक एक पिन पे कनेक्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम 0 to 13 में किसी भी पिन पे कनेक्ट कर सकता हूं। तो मैं अब कनेक्ट करता हूं ये जो 13 नंबर की पिन है एनोड, उसको 13 नंबर की पिन पे। ओके, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, देखो ये आएगा ग्राउंड पे, तो ये मैंने 13 नंबर की पिन पे कर दिया। इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर में, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर में, और एक और मैं दूसरे वाले का एनोड पिन नंबर 12 पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब मैंने 2 एलईडी कनेक्ट कर दी है, सिंपली कनेक्ट कर दिया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट। और मैंने दोनों का ग्राउंड कर दिया है ग्राउंड में, मतलब दोनों का कैथोड ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है, राइट। अब करना है इनको बंद चालू, तो करना पड़ेगा कोड। अब कोड करना बहुत आसान है। आज तक किसी ने भी इतना आसान कोडिंग आपको सिखाया नहीं होगा बिना सी लैंग्वेज का यूज करे आर्डिनो को कोड करना। तो मैं क्लिक करता हूं कोड पे, तो आपको दिख रहा है ब्लॉक बेस्ड कोडिंग, ठीक है। ब्लॉक बेस्ड कोडिंग में सिर्फ ये लॉजिक, और आई नो मेरे बच्चे इतने होशियार है ना, लॉजिक तो आती ही है, ठीक है। अभी मैं इसको चेंज कर दूंगा ब्लॉक प्लस टेक्स्ट, तो आप यहाँ पे ब्लॉक में कोड करेंगे, उधर आपको सी लैंग्वेज में कोडिंग मिल जाएगी, दिख रहा है। सभी मैं कर देता हूं सबको डिलीट। उसके लिए मुझे माउस चाहिए क्योंकि ये डिस्प्ले पे चल नहीं रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया डिलीट, इसको कर दिया डिलीट, ओके। अब यहां पे जब आप जाओगे कंट्रोल पे, तो आपको मेनली 2 ब्लॉक दिखेंगे। ये 2 ब्लॉक आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, ऑन स्टार्ट एंड फॉर एवर। ऑन स्टार्ट मतलब जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा तो एक बार जो एक्टिविटी करनी है उसको हम डालेंगे ऑन स्टार्ट में, और जो एक्टिविटी हमको रिपीट करते रहनी है, रिपीट, उसको हम डालेंगे फॉर एवर में, ठीक है। मतलब ऑन स्टार्ट में मैं बोल दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ऑन स्टार्ट मैंने डाल दिया इधर, ठीक है। मैंने इसको बोल दिया कि सेट, एक मिनट, कि ना भैया सेट पिन नंबर 13 हाई, ठीक है, मतलब पिन मोड 13 को हाई रखो। और मैं अगर स्टार्ट सिमुलेशन करता हूं तो क्या होगा कि पिन नंबर 13 मतलब लाल वाले एलईडी चालू ही रहेगी। तो मतलब समझ गए ऑन स्टार्ट में क्या मतलब क्या होता है, ठीक है। और ऑन स्टार्ट वाला क्या होगा कि एक बार ये प्रोसेस हो गया खत्म, ये वापस रिपीट नहीं होगा, लूप में नहीं रहेगा, ये सेटअप में रहेगा, ठीक है। तो अभी हमको लूप में करना है बिकॉज दिवाली की सीरीज बनानी है, तो लूप चाहिए, तो हम करेंगे फॉर एवर, ठीक है। फॉर एवर में क्या करेंगे, फॉर एवर में पहले जाएंगे आउटपुट में, सेट पिन नंबर 13, ठीक है, उसको हाई कर दिया, मतलब चालू कर दिया। अब कुछ टाइम तक चालू करना है हमको, कितना टाइम बोलो, 30 सेकंड रखते हैं, 30 सेकंड इज इनफ, राइट। तो हम लोग यहां पे करते हैं, कंट्रोल में जाते हैं, वेट दिख रहा है, वेट वाला दिखा, तो यहां पे मैंने लगा दिया वेट, उसके नीचे ही लगा दिया वेट, जितना सेकंड लिखना है उतना सेकंड, क्लिक करूंगा 39 हो गया, 30 सेकंड सेट कर दिया। तो अब ये नहीं, 30 सेकंड बहुत ज्यादा हो गया ना, 3 सेकंड रखते हैं, हाँ 3 सेकंड रखते हैं, 3 सेकंड इज इनफ, 3 सेकंड बहुत है यार, राइट। 3 सेकंड के लिए चालू हो गया। अभी 3 सेकंड के बाद मैं चाहता हूं कि बंद हो जाए भैया, और फिर वापस से 2 सेकंड बंद रहे और फिर चालू हो। तो वापस जाऊंगा आउटपुट में, सेट पिन नंबर 13 पे क्लिक करूंगा, वापस 13 को लो कर दूंगा, लो मतलब बंद। देन अगेन में जाऊंगा कंट्रोल में जाके 1 सेकंड के लिए हम बंद रखते हैं, 3 सेकंड के लिए चालू रखते हैं। तो ये मेरा कोड बन गया जहां पे ये बोल रहा है कि भैया पिन नंबर 13 को हाई करो, मतलब ऑन करो, 3 सेकंड के लिए ऑन करो, देन फिर बंद कर दो, 1 सेकंड के लिए बंद कर दो, देन फिर ऑन कर दो। अब मैं क्या करूंगा, इसको स्टार्ट कर दूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि ये काम कैसे कर रहा है। तो ये देखो,
यहाँ पे टाइम दिख रहा है 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, फिर बंद हो गया 1 सेकंड के लिए, फिर चालू हुआ 3 सेकंड के लिए। तो एक काम कर रहा है दोस्तों बढ़िया से। अब हम ट्राई करेंगे 2 एलईडी के साथ, 2 एलईडी, एक बंद एक चालू, बंद चालू, बंद चालू, बंद चालू, ठीक है। फिर हम बनाएंगे ट्रैफिक लाइट। तो अभी हम दूसरा एलईडी के साथ करते हैं, तो इसको स्टॉप करते हैं सिमुलेशन को। अभी हम क्या करते हैं कि ये 1 सेकंड के लिए पिन नंबर 13 चालू हो और 1 सेकंड के लिए पिन नंबर 12 चालू हो, ठीक है। तो जब ये 13 को हाई करना है तब मुझे पिन नंबर 12 को लो करना है, तो मैं इधर लगा दूंगा पिन नंबर 12 और ये कर दूंगा मैं लो, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पर एक और ब्लॉक ले लूंगा और यहां पे कर दूंगा पिन नंबर 12 को चालू और पिन नंबर 13 को बंद। सिंपल सा है, देखो पिन नंबर 12 बंद, पिन नंबर 13 चलो, फिर वेट करो 1 सेकंड, फिर वापस वैसा वर्षा है दोस्तों। इतना इजी कोडिंग आज तक किसी ने नहीं सिखाई होगी। और यही है सी लैंग्वेज। देखो ये यहाँ पे लिख दिया डिजिटल राइट पिन नंबर 13 हाई, हाई मतलब चालू और 12 को लो करना, लो मतलब बंद। फिर डिले, डिले मतलब वेट करना है 1000 मतलब 1 सेकंड के लिए, 1000 का मतलब हुआ 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकंड, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो देख लीजिए काम कर रहा है। अब मैं बोलता हूं कि ये ट्रैफिक लाइट भी इसी बेस पे काम करती है। ट्रैफिक लाइट भी आपके आसपास जो है वो इसी बेस पे काम करती है दोस्तों। तो चलिए ट्रैफिक लाइट ही बना लेते हैं ना यार, कितनी क्या ही दिक्कत आ रही है। जब हम सीखी गए कोडिंग करना तब कुछ भी बना सकते हैं। अब हम तो हमने कर दिया लाल, हरा और इसको कर देते पीला या ऑरेंज, ठीक है। अभी हम इसके कैथोड को कनेक्ट कर देंगे, इसके कैथोड को कनेक्ट कर देंगे इसके कैथोड में, ठीक है। तो ये सब हो गया पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं इसको। ये भी आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो रोबोटिक्स सीखने के लिए आपको फिजिक्स भी पक्का चाहिए। फिजिक्स में कमजोर हो तो पढ़ लेना, हमारे फैकल्टीज फिजिक्स अच्छा पढ़ाते हैं। तो इसको हमने कर दिया। अब ये एनोड से पिन नंबर 11 में कनेक्ट कर देता हूं। अभी मैं इधर बहुत सारे एलईडी कनेक्ट कर सकता हूं, बहुत सारी। देखो ये पूरा 10 से लेके 0 तक मतलब 11 और एलईडी आ सकती है अभी। और भी नीचे वो जो 0 to 5 है ना, वहां पे भी 5 एलईडी आ सकती है। तो बहुत एलईडी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये हो गया 3। अब मैं करूंगा कोड पे जाऊंगा, कोड पे 3 एलईडी है तो मैं 3 सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे कर दिया सेट, पिन नंबर 11 को भी बंद रखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, पिन नंबर 11 बंद है, ठीक है। तो पिन नंबर 13 जब चालू है, लाल बत्ती चालू है तो ऑरेंज बत्ती और ग्रीन बत्ती बंद रहेगी। और करते हैं कि भैया 1-1 सेकंड के बाद चालू हो, ठीक है। ऐसे जनरली ट्रैफिक लाइट 30 सेकंड पे होती है, लेकिन हमारे पास टाइम वेस्ट करने को तो है नहीं, तो हम करेंगे 1-1 सेकंड पे बंद चालू। तो अब हमने पिन नंबर 13 को हाई रखा है, 12 को लो रखा है, 11 को लो रखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि पिन नंबर 12 को ऑन करेंगे और बाकी 2 को लो रखेंगे। तो पिन नंबर 12 ऑन है, 13 ऑफ है और 11 भी ऑफ ही रहेगा, ठीक है। अब 1 सेकंड के बाद हम लोग वापस क्या करेंगे, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं और वापस इधर पेस्ट कर देते हैं। अब हम 12 को कर देंगे लो और 11 को कर देंगे चालू। तो अब हर 1 सेकंड के बाद 1-1 एलईडी बंद चालू होगी। यहाँ पे हम सेकंड्स चेंज कर सकते हैं हमारी मर्जी से, राइट। यहाँ पे क्लिक करना है, 1 की जगह 30 कर दो, कोई हार्ड है नहीं है। अब हम करते हैं स्टार्ट सिमुलेशन, यहाँ से हो जाएगा स्टार्ट और ये हो गया बंद। तो 1-1 करके एलईडी बंद चालू हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह हम कुछ भी बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे सेंसर भी लगा सकते हैं, इधर मैं आपको दिखाता हूं 1-2 एक्सपेरिमेंट जो कि पहले से प्री बिल्ड है, ठीक है। मैं इधर आपको कर देता हूं 1 मिनट। तो जैसे ये हमने ट्रैफिक लाइट बनाई ना, वैसे हम कुछ भी बना सकते हैं। 1 मिनट दोस्तों, मैं आपको एक दो एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं जो कि सेंसर से बने हुए हैं, ठीक है। वेट कीजिएगा। सर्किट्स, टिंकरकैड पे बहुत कुछ आप लोग कर सकते हैं, बहुत कुछ। 3D मॉडलिंग में 3D प्रिंटिंग बताया था मैंने, उसका डिजाइन बना सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, सर्किट का भी आप सीख सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं 2-3 बनाई हुई सर्किट, ठीक है। तो यहाँ ये जो हमने बनाया ब्लिंक वाला, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं सेंसर बेस, ठीक है। सेंसर बेस मतलब ये देखिए, ये जो सर्किट है ना,
वो है सेंसर बेस, कि अगर मेरा लाइट बढ़ेगा तो मेरा अलार्म बज़ करने लगेगा, ठीक है, और मेरा लाइट घटेगा। ओके, यहाँ पे स्पीकर नहीं है हमारे पास, तो कुछ और एलईडी बेस करना पड़ेगा हमको। हाँ, ये रहा, ये भी है हमारे पास। देखिए मैं पोटेंशियोमीटर घुमा रहा हूं, मतलब मैं अगर लाइट घट गया तो एलईडी बंद, लाइट बढ़ा तो एलईडी चालू। तो सब बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत कुछ है सीखने को, लेकिन हमारे पास समय है बहुत कम। और आपको अगर सीखना है तो ये जो वीडियो है उस पर सिर्फ और सिर्फ आज के दिन में विद इन 24 आवर्स अगर 200 लाइक आ गए तो हम एक नया चैनल लेकर आएंगे अड्डा का रोबोटिक्स एंड कोडिंग के ऊपर, जहां पे आपको फ्रॉम बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल तक सब कुछ सिखाया जाएगा और साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेशन भी मिलेंगे। तो अगर आपको छोटा सा चीज करना है, सीखना है और ये चीज को डिटेल में सीखना है, तो नीचे के चैनल को सब्सक्राइब करो और सिर्फ लाइक करो एंड कमेंट करो। 200 लाइक का टारगेट है और वो भी 24 आवर में अचीव करना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं, होप करेंगे मिलेंगे हम अगली बार नए चैनल में और पूरी तैयारी के साथ। टाटा, बाय बाय।